अहमद नामक मित्र को रीना नामक उसकी एक दोस्त ने चिट्ठी लिखी। इसको लेकर के मुझे आपत्ति है। उस आपत्ति के संदर्भ में जिस प्रकार से आजकल लव जिहाद का मुद्दा चल रहा है, लव जिहाद के प्रकरण सामने आ रहे हैं, 7 साल के बच्चों के मासूम मन पर क्या प्रभाव डाला जा रहा है। कोई भी ऐसी बात गलत होती है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में तीसरी क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची के अभिभावक ने एनसीईआरटी की किताब पर आपत्ति जताई है। उन्होंने किताब पर लव जिहाद का आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि रीना का अहमद को लेटर लिखा जाना कोई साजिश हो सकती है। उन्होंने इसे लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। राघव पाठक की बेटी एनसीईआरटी बोर्ड के हिंदी मीडियम की क्लास 3 की स्टूडेंट है। क्लास 3 के पर्यावरण विषय का अध्याय 17 हेडिंग है चिट्ठी आई है। इसमें रीना नाम की लड़की अपने दोस्त अहमद को छुट्टियों में अगरतला आने का निमंत्रण देती है। इसे लेकर वो अपने दोस्त को एक लेटर लिखती है। लेटर के अंत में लिखती है, तुम्हारी रीना। अब इसी बात से डॉक्टर राघव पाठक को दिक्कत है। उन्होंने इसे लेकर लव जिहाद का आरोप लगाया है। एनसीईआरटी की कक्षा 3 की पर्यावरण की पुस्तक है। मैं अपनी बच्चियों के सिलेबस खंगालता हूँ अमूमन जब कभी बैठता हूँ तो मेरी बच्ची कक्षा 3 में पढ़ती है, हिंदी माध्यम में है। एनसीईआरटी की कक्षा 3 में एक पर्यावरण की पुस्तक में 17 अध्याय का प्रकरण है। इसमें एक चिट्ठी आई है नामक अध्याय है। इस अध्याय में अहमद नामक मित्र को रीना नामक उसकी एक दोस्त ने चिट्ठी लिखी। इसको लेकर के मुझे आपत्ति है। उस आपत्ति के संदर्भ में जिस प्रकार से आजकल लव जिहाद का मुद्दा चल रहा है, लव जिहाद के प्रकरण सामने आ रहे हैं, तो हमारे बच्चों के 7 साल के बच्चों के मासूम मन पर क्या प्रभाव डाला जा रहा है। तो मुझे इस चीज़ को लेकर संदेह भी है कि कहीं किसी सोची समझी साजिश के अंतर्गत इस सिलेबस को तो नहीं डाला गया, जहां हिंदू बच्ची एक मुस्लिम मित्र को पत्र लिख रही है। मुझे इस पर आपत्ति, उसी को लेकर मैं ज्ञापन देने आया हुआ। अच्छा, आपने जैसे जिक्र किया बच्चों को लेकर के, तो एक मित्र दूसरे मित्र को एक पत्र लिख रहा है, तो क्या मित्र में भी क्या जातिवाद हो सकती है या मुद्दा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। दीप्ति को पत्र रीना लिख सकती है, रीना को पत्र दीप्ति लिख सकती है, राम को पत्र दीप्ति लिख सकती है, लेकिन अहमद को लिखा गया दीप्ति के द्वारा, रीना के द्वारा पत्र, मुझ पर मुझे आपत्ति है। अहमद को ही क्यों पत्र लिखा उसने? इसके बाद आगे का आपका क्या प्लान है यहाँ? इस बात को लेकर के मैं अपने जो मेरे क्षेत्र में है हमारे एसडीओपी महोदय, उनको मैंने ज्ञापन दे रहा हूँ और चाहता हूँ कि इस पर पड़ताल हो और जवाबदेह जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके कानों तक ये बात पहुँचे और इसके पीछे क्या सोची समझी स्ट्रेटजी थी, क्या सोच के अंतर्गत इस अध्याय को वहाँ पर शामिल किया गया, उसकी पड़ताल हो वैधानिक रूप से। खबर के मुताबिक डॉक्टर राघव पाठक ने खजुराहो एसडीओपी को लिखित शिकायत आवेदन दिया है, जिस पर खजुराहो एसडीओपी सलील शर्मा ने बताया कि आवेदक राघव पाठक का एक आवेदन मिला है। इसमें उन्होंने एनसीईआरटी के कुछ कंटेंट से आपत्ति जताई है। पुलिस अफसरों ने उन्हें समझाया कि इसमें राज्य सरकार या स्थानीय निकाय कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद आवेदक को सीनियर अधिकारियों के पास भेजा गया है। निवासी खजुराहो के द्वारा एक आवेदन पत्र दिया है। उनका कहना ये है कि क्लास 3 की एनसीईआरटी में उनको कोई ऐसा कंटेंट है जो उनको आपत्तिजनक लगता है। उस संदर्भ में उन्होंने एक आवेदन पत्र दिया है। मैंने उनको समझाइश दी कि आप इस संबंध में स्टेट गवर्नमेंट का या लोकल बॉडीज़ का इससे कोई लेना देना नहीं है, आप इसको उचित फोरम पर दें। समझाइश के साथ उनके आवेदन पत्र को वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जाए। चूंकि मामला लव जिहाद से जुड़ा है, तो अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। इस पूरे मामले पर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। आइए आपको सुनवाते हैं। उसको पत्र लिखा, इस पर भारतीय जनता पार्टी अब उसको लव जिहाद का एंगल दे रही है। मैंने उसको बारीकी से देखा नहीं है, मैंने सुना है, मैं पढ़ लूं तब मैं बोलूंगा। क्या लगता है लव जिहाद? देखो, कोई भी ऐसी बात गलत होती है, पर ये पता लगाना है कि वो सही है या गलत है। और बताओ सर, एक और सवाल है। पूरे देश में जिस तरीके से रेलवे में कहीं पाइप रखा जा रहा है, कहीं सिलेंडर रखे जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? कई लोग देश में जो चल रहा है कानून व्यवस्था चौपट है और आज जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं इसका फायदा उठा रहे।